आंख से निकल रही है। सरकार जी ने जो दम किया था उस वक्त उस हाल के अंदर सिर्फ मर्द बैठे हुए थे। ये जहां जहां तक आवाज जा रही थी, जिस हाल में मर्द खवातीन मरीज बैठे हुए थे, तो बादशाह सरकार ने भी दम किया और दौरान दम इस बेटी की आंख से ये एक जंजीर निकलती जा रही है। इसमें मेरे साथ इलाका कोटली सतिया के प्रोफेसर शेर अहमद सती साहब भी मौजूद हैं। यूरोप के दोस्त भी हमारे पास खड़े हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आए हुए लोग हैं। जैसा कि कहा गया कि इस सदी के इस दौर के अगर कलंदर और अल्लाह का बंदा और अल्लाह का वली, मैं तो यूं कहूंगा अगर देखना है तो सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की सूरत में देख लें कि जिसको ना किसी माल से न दुनियादार से अगर प्यार है तो रसूलुल्लाह की उम्मत से और अल्लाह की मखलूक से है। कि इस वक्त आप देखें और मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोफेसर साहब से कि आप भी इस दम में मौजूद थे जिस वक्त सरकार जी दम फरमा रहे थे, तो आप भी देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि इस तरह के आपने कभी करामत या इस तरह की चीजें आपने जिंदगी में पढ़ी हो या देखी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें तौफीक दी कि दरबार आलिया बिलावला शरीफ में हम यहाँ पे आते हैं। मैं तकरीबन यहाँ पे पिछले 15-16 साल से आ रहा हूँ और मेरी वालदा और मेरी फैमिली यहाँ पे 35 से 40 साल से आ रहे हैं। और हमेशा मैं जब भी यहाँ पे आया मैंने महसूस किया कि हजूर पीर साहब की करामात सिर्फ मैंने नहीं, मेरी फैमिली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने करामात देखी हैं। आज मेरे दोस्त यूके से जनाब साजिद साहब और शाहिद साहब तशरीफ लाए, उनके साथ मेरा आज चौथा ये टूर है। यहाँ पे दम करवाते हैं, वहाँ पे वो कैंसर के मरीज हैं और हम पूरी तवक्को करते हैं कि हजूर पीर साहब के दम के बाद वो सेहतयाब होंगे, अल्लाह तबारक तआला उनको सेहत अता करेगा। कल जब मैं कलर सईदा में मौजूद था तो वहाँ पे एक बच्चे को मैंने महसूस किया कि वहाँ पे पीर साहब से मैंने पूछा तो वो देखा वहाँ पे कि वो बच्चा लोहे की चीज़ें खाता था और वहाँ पे दम के बाद वो लोहे की चीज़ें उसके मुंह से बाहर आ रही थी 1 बाय 1 करके। आज मैं यहाँ पे पीर साहब के पास मौजूद था, नीचे दम के दौरान दम होता रहा और दम के बाद जब मैं ऊपर अपस्टेयर्स आया तो मैंने देखा अपनी आंखों से और मेरे दूसरे दोस्त भी देख रहे हैं कि ये बच्ची इसी इलाके से बिलोंग करती है, सत्ती फैमिली से बिलोंग करती है, राना की है, हाँ जी न्यू मरी की रहने वाली है। और हमारी आंखों के सामने उसके एक बाई आंख से एक चैन है जो आहिस्ता आहिस्ता दम के साथ साथ बाहर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इस बच्ची को शफा दे और अल्लाह ताला इस दरबार आलिया की बरकत से और दरबार आलिया की जो फैज है उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहतयाब करे। और जिस तरह ये बच्ची सेहतयाब हो, अल्लाह ताला जितने भी मरीज यहाँ पे मौजूद है, मर्द व खवातीन, पूरे मुल्क से, पूरे उम्मत मुसलमान के जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको इस दरबार के सदके से, इस दरबार के फैज के सदके से सेहतयाब करे, आमीन। आप जैसे गुफ्तगू सुन रहे थे, देखिए कि इसको अल्लाह वाले की करामत वही होती है जो किसी के दिमाग में इल्म में ना आ सके। और अब ये देखेंगे कि ये खुद ब खुद ये कोई हाथ दबाने से, मारने से, दबाने से या बहुत सारे कोई हिले उजत करने से नहीं है, बल्कि ये देखें कि अल्लाह के वली की निगाह से ये चैन जो है इसकी आंख से खुद ब खुद यहाँ से निकलती हुई, सिर्फ मैं नहीं, हुजूर पीर साहब नहीं या प्रोफेसर साहब या हमारे चंद दोस्त ही नहीं देख रहे, इस वक्त इस करामत को पूरी दुनिया देख रही है। और दुनिया के साथ साथ मेरे दाएं और मेरे बाएं तरफ कसीर तादाद में मुल्क भर से आए हुए सरकार जी के अकीदतमंद अपना अपना दर्द, अपनी परेशानियां लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। यही बताना मकसूद है कि दोस्ताने वक़ार अल्लाह के वली की ये निशानी है और इसको अल्लाह के वली की करामत कहते हैं और इसको मैं अल्लाह का फजल कहता हूँ, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का फैज कहता हूँ और इसको मैं गौसे पाक की दुआ कहता हूँ कि इससे पहले और इस सदी के अंदर ऐसा अल्लाह का वली आपको नहीं मिलेगा कि जिसके इशारे से, जिसकी निगाह से और जिसके दम से ये लोगों की आंख के जरिए, मुंह के जरिए, नाक के जरिए
बाजुओं के जरिए इस किस्म की चीजें, छुरिये और ब्लेड और तवीज निकलते हुए आपने इससे पहले इस सदी में नहीं देखे होंगे। ये जितनी इस दौर की और इस सदी की जो करामत है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और हुजूर गौसे पाक का ये फैजान आपको दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में नजर आ रहा है। इसके की वजह क्या है कि जिस हस्ती ने इस काम के लिए और इस मखलूक की खिदमत के लिए अपनी 24 साल की जिंदगी को कुर्बान करके अपनी दिन की गर्मी और रात की सर्दियों को नहीं देखा, सरकार ने हालात को नहीं देखा। अब देखें ये बिल्कुल आंख से जुदा होते भी आप देखें कि अब ये चेन कैसे आई है, अब इस चेन को कैसे लाया गया है। दोस्ताने वकार, इस हकीकत को मैं और आप क्या इसको समझने के लिए बहुत वक्त दरकार है। इसको मेरा रब और रब का रसूल जानता है, इसलिए कि ऐसी करामात और ऐसा करम और ऐसे निगाहें और ऐसा फैजान अगर कहीं मिलता हो तो फिर हम भी कहें कि हाँ ये ऐसी करामात हैं। अब देखिए कि ये अल्लाह वाले की निगाह का असर और इनकी करामत नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि आज दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ पे अल्लाह का करम बरसता नजर आता है और हुजूर गौसे पाक का फैजान की झलकियां नजर आ रही है। और आंख के अंदर ये तो इतनी बड़ी जंजीर है, इतनी बड़ी जंजीर है। आप सारे अहबाब पढ़े लिखे हैं, आंख में तिनका क्या बल्कि एक बाल आंख में चला जाए तो इंसान आंख नहीं खोल सकता। वो इंसान कितना दर्द, कितनी तकलीफ महसूस करता है। हालांकि बाल का कितना वजन होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन एक तिनका, एक बाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इतनी बड़ी जंजीर कैसे बर्दाश्त हो सकती है। दोस्तान वकार, ये याद रखें कि बगैर तकलीफ के, बगैर काटने के इस बेटी को पाकिस्तान नहीं दुनिया में किसी अस्पताल में ले जाए, ये बगैर काटने के, बगैर ऑपरेशन के पहले तो ये नजर ही नहीं आती, नजर भी आ जाए तो ये जंजीर नहीं निकल सकती। मैं कैसे कहूँ, हकीकत को कैसे छुपाऊं कि चंद लोगों के लिए हकीकत कैसे छुप सकती है। दोस्तों ये हकीकत नहीं छुप सकती। अल्लाह का करम यहाँ पे बरसता है, वो नजर आता है। हुजूर की मोहब्बत यहाँ पे हो वो नजर आती है। गौसे पाक का नाम सारी दुनिया लेती है। हुजूर गौसे पाक का फैजान की झलकियां अगर नजर आती हैं तो वो बिलावड़ा शरीफ पे नजर आती है। अब देखें कि बेटियां वाले, बेटों वाले लोग ये देखें कि किस तरीके से आप अपनी आंखों से ये देख रहे। डॉक्टर साहब से, मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथ से ये जो आंख से चेन निकल रही है, आप ये देखें किस तरीके से ये सारे लोग इस मंजर को देख रहे। और इस मंजर के बाद आपके लिए और मेरे लिए इससे बड़ी दलील नहीं है कि वक्त का कलंदर और इस सदी का अल्लाह का वली जिसकी जियारत आज मैं और आप कर रहे हैं, ये दोस्तानी वकार बड़ा ही मुश्किल काम है और ये बड़ा तकलीफ देह है। ये दरबार आलिया लोग तो दोस्तों आंखों से आंसू निकलना क्या चीज है। ये तो आंखों से लोहे की जंजीरें निकलती हुई आप लोग अपनी इशार की आंखों से देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात याद रखें कि कोई दुनिया का हकीम, डॉक्टर ये इस काम को नहीं कर सकता। ये काम करने का नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह के वली की निगाह की बात है। ये अल्लाह वालों के पाक निगाहों का कमाल है। और यहाँ मैं कहूँगा कि जिस मज़ार के साए के नीचे हम लोग खड़े हैं, हुजूर कलंदर दौरा सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पीर मुर्शिद पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को साए में है। ये उन बुजुर्गों की मेहनत का असर है कि आज जो बिलावड़ा शरीफ में लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर दुनिया भर से लोग आते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा
कि बहुत सारे लोग जो हैं, और ये लोग अपनी आंखों से देखें, ये दुनिया खड़ी है, ये कोई एक कमरे की बात नहीं है, ये पर्दे के पीछे की बात नहीं है, ये आंखें बंद आपकी नहीं, हर बंदा आंखें खोल के देख रहा है। कितने लोग हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हैं? ये जो मंदिर है, हाथ खड़ा करें, देखें, कैमरा दिखाए कि इस वक्त कितने लोग हैं कि जो इस आस्ताने के लंगर पे खड़े हैं, कि जो इस वक्त के पढ़े लिखे लोग, जवान, बुजुर्ग, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले, इस बेटी की आंख से ये निकलती हुई संजीव देखी जा रही है, और आप लोग इस करामत को देख रहे हैं। ये मेरे और आपके ईमान की मजबूती के लिए है। और ये क्यों सरकार दिखा रहे हैं, ये बात याद रखें, ये मेरी बात याद रखें, ये सरकार सबके सामने क्यों दिखाया जा रहा है और आप लोगों को क्यों इसका गवाह बनाया जा रहा है? इसलिए नहीं कि हमारी गवाही से अल्लाह के वली की करामत में या तकवे में बड़ाई होती है। सरकार इसलिए सबको दिखा रहे, लोगों सुनो, जो यहूदी गोरा है, मेरे पैगंबर का जो दुश्मन है और ये शैतान है, उनको दिखा रहे हैं कि तुम तो नबी की बात करते हो, तुम तो हुजूर गौस पाक की बात करते हो। आओ देखो, नबी के गुलामों में इतनी ताकत है, तो फिर मेरे पाक पैगंबर में कितनी बड़ी ताकत होगी। दिखा रहे कि तुम्हारी दुआई में और तुम्हारी मशीनरी में, तुम्हारी सांस में इतनी ताकत नहीं है। सरकार सबको दिखाने का मकसद ये है कि जो ताकत कुरान में है वो तुम्हारी साइंस में नहीं है, तुम्हारी इलाज में नहीं है, जो ताकत दीन मुस्तफा में है। सरकार का दिखाने का असल मकसद वो ये है। और आप लोग और हमारे ईमान, हमने जिंदगी में सुना था कि जी गोरों के यहाँ इलाज है, उनके यहाँ बड़ा इलाज है। आओ पैगंबर के गुलाम को देखो, आओ हुजूर गौसे पाक के इस फैजान को देखो जो खड़ा बिलावड़ा शरीफ में है, और दुनिया भर से लोग जिसके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और वो निगाह करता है तो छुपी हुई मर्ज़े कैसी बाहर आती है, छुपी हुई मर्ज़े कैसे बाहर आती है। आज इस जदीद दौर में ऐसी करामत करके दिखाना, अगर किसी ने दिखाई है तो वो दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के जान नशीन के, और ये पूरी दुनिया, ये सिर्फ दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ नहीं, इस वक्त सरकार के दरबार से पूरी दुनिया में इस कैमरे के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया देख रही है। सरकार क्यों दुनिया को दिखा रहे? ताकि हमारा अकीदा गुंबद खदरा वाले पे मजबूत हो जाए। जिन लोगों ने जिनका खाया है, लोग उसकी बात करते हैं। कोई हिंदू की बात करता है, कोई सिख की बात करता है, कोई ईसाई की बात करता है, कोई यहूदी की बात करता है, कोई यूरोप की बात करता है। लेकिन ये कलंदर पाक क्यों हर वक्त खत्म नबुव्वत की बात करते हैं? इसलिए कि ये फैजानी गुंबद खदरा वाले का है। खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। और हर वक्त हुजूर गौस पाक का जिक्र क्यों होता है? कि इस हस्ती पे हुजूर गौस पाक की निगाह है, इस हस्ती पे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरे करम है कि आज देखें कि पूरी दुनिया में लोग इस तरह की न जाने कितनी बेटियां हैं, और वो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए कि लोग शैतानी सूरत में माल और दौलत के पीछे ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे लोगों के ईमान खराब हो रहे हैं। लेकिन वाहिद दरबार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कि यहाँ पे इंसानों को अल्लाह जिंदगी भी देता है, यहाँ पे इंसानों को ईमान की दौलत भी अता होती है, और यहाँ पे लोगों को अकीदा भी दिया जाता है। आपने देखा कि लोग तो हालांकि सरकार कमरे में बैठ के लोगों की चीजें निकाले, कहें जी इसको जिन था,
मैंने निकाला। इस मैदान में खड़े होना, ये खुले आसमान के नीचे वही खड़ा हो सकता है कि जिसका जाहिर और जिसका बातिल पाक होता है और उसे पता होता है कि हाँ। और जो लोग हमें कल तक धोखा देते थे, जो लोग हमें धोखा देते थे कि आप आ गए हैं, हम आपके जादू का तोड़ कर देंगे, आप घर में जाएं, आप सो जाएं, आपके जादू को जला देंगे, आपके तवीज निकाल के दरियाओं में बहा देंगे, आपके जादू का तोड़ हो जाएगा। हम लोग उसी तरह रहे। इसको कहते हैं जादू का तोड़। ये देखें ना, ये देखें, ये जादू है ना, ये कोई मर्ज तो नहीं है ना, इसको कोई मर्ज कहता है। ये पूरी दुनिया खड़ी है, ये कोई मर्ज है, ये कोई इसको गुर्दे का दर्द तो नहीं, कैंसर तो नहीं है, इसके जिगर को तो कोई मसला नहीं है, इसकी आंखों की बिनाई ठीक है, आंखें ठीक है, देखती ठीक है। ये लोहे की जंजीर कहां से आ गई? ये लोहे की जंजीर निकलती हुई देखें कहां से आ गई है। लोगों को कब तक हम लोग बेवकूफ बनाएंगे? तुम इस उम्मत के लोगों को कब तक रुलाओगे? आओ, मैं तुम्हें ये गुजारिश करता हूँ। लोग कहते हैं जी जादू है, जादू है तो दिखाओ तो सही यार, पता तो चले कि किसी का जादू निकल रहा है। देखें तो पता तो चले ना। सरकार तो आपके पास बैठे हुए थे, इसके पास थे, जितने लोग थे मर्दों के हाल में थे, ये तो खवातीन के हाल में थी, बैठे आप उनके पास थे, और जादू वहां तीसरे हाल में निकल रहा है। इसको अल्लाह के वली की करामत न कहे, अल्लाह का खजाना को तो कहता हूँ। सरकार ने हकीकत में शैतानी चीजों का और रद्द किया है। सरकार ने इंसानियत को बचाया है। सरकार ने मखलूक की खिदमत को और इबादत समझ कर किया है। आज उसका ये कर्म भी देखें कि ये आंखों से लोहे की जंजीरें निकलती आ रही हैं। आप लोग तो फेसबुक पे देखते थे कि फलां बच्ची के मुंह से ब्लेड निकल रहे, कीलें निकल रही हैं और तवीज निकल रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो अपनी सर की आंखों से इस बेटी की आंख से जंजीर निकलते हुए देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता। दोस्तों, कुछ होता है तो फिर नजर भी आता है, कुछ हो तो नजर आता है, ना हो तो फिर नजर नहीं आता। जादू है तो नजर आ रहा है, जादू ना हो तो रात की ख्वाबों में जादू जलाया नहीं जाता, आराम के बिस्तर पे जादू को तवीज निकाले नहीं जाते। और ये सरकार ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी है। और ये जंजीर क्योंकि हमारी नजर में तो सिर्फ जितनी आंख से बाहर है ना उतनी नजर आ रही है। ये फर्क है ना कि हमारी नजर में और अल्लाह वाले की नजर में। हमें तो ये जंजीर आंख से थोड़ी सी बाहर नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह के वली को सारी जंजीर नजर आ रही है। लेकिन इतने बड़े इज्तिमा में देखे ना, दावा करना कोई आसान बात होती है? जंजीर है तो निकल रही है ना, और है भी ये सोने की जंजीर है। ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये लोग छुप के क्यों बातें करते हैं, कमरे में बिठा के क्यों साफ करते हैं, ये रात के अंधेरे में क्यों लोगों को कहते हैं कि आपके जादू चलेंगे? दोस्तों, वो खुद भी अंधेरे में होते हैं और उनके पास आने वाला भी अंधेरे में होता है। इसको कहते हैं मर्द कलंदर, इसको कहते हैं वक्त का कलंदर। लोग कहते हैं इनको कलंदर क्यों? इसलिए कलंदर कहते हैं कि जो हाथ के हथेली पे सरें जमा के रख देता है। आप देखें बिलावड़ा शरीफ में कितने लोग हैं जहां पूरी दुनिया से आए हुए। आप कोई है माई का लाल ऐसे आंख से जादू निकाल के दिखाए? पैदा नहीं हो सकता। कोई है माई का लाल मुंह के जरिए जादू निकाले? लेकिन मेरे दोस्तों, बातें तो बहुत करते हैं। क्यों? कि जो जिसका खाता है उसकी बात करता है। इसलिए सरकार अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं कि इन पे अल्लाह और उसके रसूल का और हुजूर गौसे पाक की दुआओं का असर है कि आज देखें पूरी दुनिया देख रही है और जदीद दौर है, मीडिया का दौर है। आज देखें वो सब के सामने, इसको हकीकत को कौन छुपा सकता है?
सूरज चढ़े तो छुप सकता है, सितारे चमके तो छुप सकते हैं। मेरे दोस्तों, सूरज निकले तो वो छुप नहीं सकता, सितारे चमके वो छुप नहीं सकते। अल्लाह के वली की करामत ये देखे ना, सरकार कह रहे थे ना कि और भी उसके पीछे है, तो अब देखें कि किस तरीके से वो करामत है कि पहले जंजीर बहुत छोटी थी, आप देख लें सारे अहबाब की। ये आप देखें ना, देखें सरकार ने कहा था कि इसके पीछे अभी ये बहुत है, आप कहा था या नहीं कहा था? मैंने पहले गुजारिश की है कि सरकार जी की करामत दिखाने का ये मकसद नहीं, इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि शैतानों को और शैतानों के पुजारियों को पता चले कि अल्लाह के वली में ताकत है। ये देखें, ये सरकार की ये करामत भी कुछ नहीं है, सरकार ने इससे भी बड़ी करामतें, ये कुछ भी नहीं है, उसके बारे में ये कुछ नहीं है। सरकार ने तो जो काम किया है अल्लाह के करम से, देखिए अभी आपके सामने सरकार ने कहा था ना कि अभी पीछे बाकी है, बोलो नहीं सबकी आवाज आनी चाहिए, तकलीफ तो होगी ना, तो होगी ना। देखिए परेशानी तीसरी होगी कि आप फिर पता चलता है ना, मैदान में खड़े ना, खुले आसमान के नीचे अल्लाह का वली खड़ा ना, ऐसे कहा कि इसके पीछे भी जंजीर बाकी है। आपने क्यों नहीं कहा जंजीर बाकी है? आपने क्यों नहीं कहा? आपको नजर नहीं आ रही थी? यही है, अल्लाह के वली की निगाह को कोई नहीं पहुंच सकता। इनको पता था कि अभी जंजीर बाकी है, तो हम कितने लोग खड़े हैं, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे खड़े हैं, किसी ने दावा नहीं किया कि सरकार ये खत्म हो गई है, ये छोटी है। जो अल्लाह का वली जो बात कहता जा रहा है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है ना? अब इसको कौन छुपा सकता है? आप 10 बंदों के सामने को बंदा खड़ा होकर कहे कि इतनी बड़ी जंजीर आंख से नहीं निकल सकती, तो आप आधारों के इज्तिमा से नहीं बता सकते कि अल्लाह के बंदे ये तो इस जंजीर की बात करते हैं, इससे बड़ी जंजीर भी अगर जादू की हो तो खतीब निकाल सकता। लेकिन एक बात कहूंगा कि सोने की हो या लोहे की हो, जादू से डाली गई हो, किसी शैतान ने जुल्म किया हो, सरकार उस जंजीर को तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो दिल के ऊपर काली लकीर लग जाए तो ये देखें, ये नीचे गिर गई है, ये आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। सरकार ने जो बात कही थी, बस ये बात याद रखें खामोशी के साथ। पीछे हो जाए। ये अब देखें, ये देखें आप, जैसे जितना सरकार ने कहा था ना कि ये थोड़ी अभी पीछे बाकी है, अभी ये निकल जाएगी। आपने देखी या नहीं देखी? जरा हाथ खड़ा करें, मेरी तईद कर दें। अल्लाह के वली की नहीं, ताकि ऐसी ज़र्ब लगाएं कि ताकि मुनकर के दिल पे ये जंजीर लगे। देखी है या नहीं देखी? नहीं है ये जंजीर, ताकि मुनकर के सीने पे लग जाए, शैतान के सीने पे लग जाए कि ये जंजीर आंख से निकली या नहीं निकली है। ये शैतान, ये इसलिए सारे दोनों हाथ उठा के, निकली या नहीं निकली, ये इसलिए मैं आपसे हाथ उठा रहा हूँ। आप अल्लाह के वली के मज़ार के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का और रिसालत का इजहार करें। ये आपके हाथ अल्लाह करे गुम्बद खजरा की जालियों से लग जाए और ये जंजीर मुनकर के सीने पे लग जाए, ताकि उसकी आंखें खुल जाए और वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि लोगों आज भी अल्लाह का वली मौजूद है। आज भी अल्लाह का वली, अल्लाह का वली मौजूद है। ये सरकार और मैं आखिरी बात, हम सारे सरकार को इस बात पे मुबारकबाद पेश करते हैं कि लोगों से के ज़हनों से ये बात निकाल दी थी कि पहले अल्लाह के वली होते थे, पहले करामतें होती थी। आज सरकार ने साबित किया कि मुनकरो खुश ना होना, अल्लाह के वली आज भी है और करामत भी है। अब मेरी बात सुने, आखिरी बात, ये जंजीर लगेगी। एक मिनट, आपने हुजूर की खत्म नबुव्वत का नारा लाना है, हाथ उठाने हैं, ऐसा नारा लगाएं कि ताकि ये जंजीर में फिर कहूंगा
کہ منکر کے سینے پہ لگے اور اس کے کان بھی کھل جائیں، اس کی زبان بھی کھل جائے اور اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں. تاجدار ختم نبوت